व्हाट इज़ अल कादिर ट्रस्ट केस। आखिर ये अल कादिर ट्रस्ट केस है क्या, जिसकी वजह से इमरान खान साहब को 14 साल कैद बामुशक्कत और 10 लाख रुपए जुर्माना और उनकी अहलिया को 7 साल कैद बामुशक्कत और 5 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया गया है और ये सज़ा एहतसाब अदालत ने इनको दी है। इस केस के बारे में मैं आपको इस शॉर्ट सी वीडियो में बताता हूँ, फिर आप लोग अपनी राय का इज़हार भी कर देना और साथ में फॉलो भी कर लेना। इस केस को जानने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। 2018 में पाकिस्तान के एक मशहूर प्रॉपर्टी टाइकून को अदालत ने 460 अरब रुपए का जुर्माना किया और ये जुर्माना किया गया उनकी जो मशहूर हाउसिंग स्कीम है उसमें गैर कानूनी अलॉटमेंट्स की बुनियाद पर किया। तो अदालत ने कहा कि 460 अरब रुपए आपने पे करना है जुर्माने की मद में। इसके कुछ देर बाद यूँ हुआ कि बरतानिया में उसी प्रॉपर्टी टाइकून का कुछ पैसा बरतानिया ने पकड़ लिया। बरतानिया ने कहा कि ये पैसा गैर कानूनी तौर पर हमारे पास आया है और ये पैसा गया था यहाँ से बरतानिया में प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए। तो बरतानिया ने वो रकम ज़ब्त कर ली, उस पर तहकीकात शुरू हो गई। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने भी बरतानिया को ख़त लिखा और कहा कि ये जो शख्स है जिसका पैसा आपने पकड़ा है ये गैर कानूनी है और ये जो शख्स है इस पर पाकिस्तान में काफ़ी सारे केसेस चल रहे हैं, जिसकी वजह से इनको 460 अरब रुपए का अदालत ने जुर्माना भी किया हुआ है। ये रकम जो कि गैर कानूनी थी, मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए वहाँ पे गई थी। कानून के मुताबिक बरतानिया तहकीकात करने के बाद ये रकम पाकिस्तान को वापस करने का मजाज था। बरतानिया ने अपनी तहकीकात मुकम्मल की और पाकिस्तान से कहा कि ये पैसा हम आपको देना चाहते हैं, ये पैसा रियासत पाकिस्तान को जाएगा, यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के बैंक अकाउंट में जाएगा। अपना पैसा जब्त होने के बाद उस प्रॉपर्टी टाइकून ने क्या किया कि 458 कनाल की जो अराजी थी वो उस वक्त ही गवर्नमेंट को गिफ्ट कर दी और वो गवर्नमेंट थी खान साहब की और वो प्रॉपर्टी खान साहब के करीबी साथी जुल्फ़ी बुखारी के नाम पर ट्रांसफ़र हो गई। और इसके बदले में उन्होंने ये कहा कि मैंने आपको 458 कनाल की अराज़ी गिफ्ट की है, इसके बदले में आप ये करें कि जो रकम बरतानिया से आनी है वो कौमी ख़जाने में आने के बजाय सुप्रीम कोर्ट ने जो मेरे पे जुर्माना किया है वो उस मद में अदा कर दें। और ये रकम 2019 में 60 अरब रुपए बनती थी। उस वक्त की जो गवर्नमेंट है उसने अपनी कमीना से मंजूरी के बाद वो जो रकम है कौमी ख़जाने में जो आनी थी बरतानिया से वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र करवा दी। प्रॉपर्टी टाइकून पर जुर्माना था उसकी मद में, यानी 60 अरब रुपया जो हुकूमत पाकिस्तान को मिलना चाहिए था वो सुप्रीम कोर्ट को चला गया और उस मद में गया जो जुर्माना 60 अरब रुपये उस प्रॉपर्टी टाइकून ने अपनी जेब से पे करने थे। इस तरह उसने अपने 60 अरब रुपये बचा लिए और ये प्रॉपर्टी 2 साल तक जुल्फ़ी बुखारी का नाम रही और उसके बाद इसको अल कादिर ट्रस्ट में तब्दील कर दिया गया। उस वक्त भी इस पर काफ़ी शोर उठा और इस पर तहकीकात शुरू हुई और ये केस चलना शुरू हो गया और जो अब तक चल रहा है, जिसकी सज़ा अब खान साहब को मिली है। इस सारे मामले में खान साहब और उनकी अहलिया को कसूरवार ठहराया गया है और उनके जो करीबी साथी हैं वो भी इसमें शामिल हैं। इस पर खान साहब का ये मौक़िफ़ रहा है कि जो अल कादिर ट्रस्ट की जो ज़मीन है, जो कुछ अल कादिर ट्रस्ट को मिला है उस पर मेरा किसी किस्म का कोई हक़ नहीं है, वो पब्लिक वेलफेयर अदारा है जिसके लिए ये सारा कुछ हम कर रहे हैं। लेकिन कानून के मुताबिक कोई भी लीडर किसी को कोई किसी किस्म की फेवर देकर उससे कोई गिफ्ट लेकर उसको ट्रस्ट नहीं बना सकता, ये इल्लीगल है। लेकिन खान साहब पर जो केस चल रहा है वो केस ये है कि जो 60 अरब रुपए कौमी ख़जाने में आने थे वो कौमी ख़जाने में आने के बजाय सुप्रीम कोर्ट को चले गए। असल केस ये है जो 190 मिलियन पाउंड यानी कि 60 अरब रुपये बनते हैं। उसके बाद जो इनकी करीबी साथी हैं फराह गोगी, 240 कनाल अराज़ी उनके नाम पर ट्रांसफ़र हुई, जिस पर फराह गोगी ने कहा कि इसका मैंने 53 करोड़ रुपए पे कर दिया है। जब अदालत ने उस पेमेंट का सबूत मांगा तो उनके पास इस पेमेंट का कोई सबूत नहीं था। खान साहब और उनकी अहलिया वाले केस पर अदालत का कहना है कि हमने इनके ख़िलाफ़ नाकाबिले तरदीद सबूत पेश किए हैं जिसका जवाब खान साहब के वकील नहीं दे सके, जिस पर हमने इनको सज़ा दी है और ये फेयर ट्रायल हुआ है। इस सज़ा पर खान साहब का ये रद्द-ए-अमल सामने आया है कि ये आमरीत है और हम इस आमरीत को तस्लीम नहीं करते। खान साहब का ये भी कहना है कि ये जो जज साहिब आए हैं ये खुसूसी तौर पर इसलिए लगाए गए हैं कि ये मुझे सज़ा दे सकें। इस शॉर्ट से स्टोरी में मैंने आपको अल कादिर ट्रस्ट के बारे में बता दिया। आप कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि इस केस में वाकई खान साहब कसूरवार हैं या नहीं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें।